नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा आपका पार्टनर नौकरी वाला होगा अथवा व्यापार वाला होगा। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है, हमारा जो भविष्य का जीवन साथी होगा वो नौकरी वाला होगा या बिजनेसमैन होगा। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा और मैं आप सभी के सामने बहुत दिनों के बाद आया हूं। बहुत दिनों से मैं बिजी चल रहा था, तो आज मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा और कुंडली के अध्ययन के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। एक दर्शक की कुंडली के अनुसार भी आपको बताऊंगा उनके पति बिजनेसमैन थे या नौकरी वाले थे जब उनका विवाह हुआ था। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक जानकारी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 3 जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। पहली, आपको भावों के बारे में पता होना चाहिए। कुंडली में द्वादश भाव होते हैं, ठीक है। द्वादश ही राशियां होती हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशियां होती हैं। उनके स्वामी होते हैं, है ना, वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, हर ग्रह की स्वराशि होती है जिसमें वो स्वराशि का माना जाता है। जैसे मेष राशि में और वृश्चिक राशि में जब मंगल होगा तो स्वराशि का हो जाएगा, अर्थात अपनी ही राशि में बैठा होगा। तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है, बलवान माना जाता है। और यदि शुक्र वृषभ राशि में बैठा हो या तुला राशि में बैठा हो तो भी यह स्वराशि का माना जाएगा। आपको पहले स्क्रीन में दिखाई दिया होगा कौन सी राशि का कौन सा स्वामी होता है, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद प्रत्येक ग्रह राशि के अनुसार उच्च का होता है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, वैसे ही शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, वैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये बेसिक जानकारी आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रह आता है हमारा सूर्य, है ना। सूर्य ग्रह हमारा सरकारी नौकरी दिलाता है और बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा पद भी दिलाता है। अब देखिए, ये बात जो है पत्नी के लिए भी है और पति के लिए भी है। यदि लड़का है तो उसकी पत्नी नौकरी वाली होगी अथवा नहीं होगी। यदि लड़की है उसका पति नौकरी वाला होगा या बिजनेसमैन होगा या वो कुछ करता ही नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पिता का ही व्यवसाय होता है, पूर्व जन्म से ही, जन्म नहीं होता उससे पहले भी उनके घर वाले व्यापार कर रहे होते हैं। तो इन सारी बातों के लिए सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को देखना चाहिए। जब कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस अर्थात लग्न में, फर्स्ट हाउस अर्थात लग्न में मेष राशि में बैठा हो तो उच्च का हो जाएगा, या सिंह राशि में बैठा हो तो स्वराशि का हो जाएगा। अब सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठेगा, आपके लग्न में बैठेगा, तो यहाँ पर मेष राशि में उच्च का हो जाएगा और सिंह राशि में स्वराशि का हो जाएगा। सूर्य के साथ में कोई भी पाप ग्रह ना बैठा हो अथवा कोई पाप ग्रह देख ना रहा हो, ठीक है। शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह देख रहे हो, तो ऐसे में सूर्य की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो सप्तम भाव पर जाएगी, ठीक है, सप्तम भाव पर जाएगी। दूसरा, दशम भाव का कारक ग्रह माना जाता है सूर्य, ठीक है। तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी अथवा पति होगा नौकरी वाला होगा यदि सूर्य बलवान अवस्था में बैठा हो, और यदि दशमेश की सूर्य पर दृष्टि जा रही हो या सप्तमेश का संबंध दसम भाव से बन रहा हो, दशमेश से बन रहा हो, तो ऐसे जातक की सरकारी नौकरी होती है। जो आपका पार्टनर होगा उसकी सरकारी नौकरी अवश्य ही होगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बलवान अवस्था में ना बैठा हो, जैसे कि सूर्य पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हो परंतु सूर्य यहाँ पर उच्च का हो या स्वराशि में बैठा हो, तो ऐसा जातक जो आपका पार्टनर होगा नौकरी वाला तो होगा परंतु सरकारी नौकरी नहीं होगी। मान प्रतिष्ठा अच्छा होगा परंतु सरकारी नौकरी नहीं होगी। व्यापार अच्छा करता होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी परंतु सरकारी नौकरी नहीं होगी। अब सूर्य केवल लग्न में बैठ करके सरकारी नौकरी का योग बनाएगा आपके पार्टनर का। आपका पार्टनर नौकरी वाला सरकारी वाला होगा या नहीं होगा, तो हमें सूर्य को देखिए, सूर्य अगर दसम भाव में भी बैठा होगा मेष राशि या सिंह राशि में, तब भी आपका पार्टनर सरकारी नौकरी वाला होगा। यदि सूर्य सप्तम भाव में बैठा होगा तब भी आपका पार्टनर सरकारी नौकरी वाला होगा। बलवान अवस्था में होना चाहिए, ठीक है।